सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है कि बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। मैं बगैर ताखीर किए हुए मेरे नेक्स्ट स्पीकर हैं जनाब राजा मुख्तार साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए। राजा मुख्तार साहब किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है, ये गुज़श्ता 30 सालों से इस कम्युनिटी का कोई भी प्रोग्राम हो, कम्युनिटी के लिए कोई भी प्रोटेस्ट हो, कश्मीरियों के लिए जहाँ भी आवाज़ उठानी हो, ये अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इनका सपोर्ट और आज के प्रोग्राम में भी इनका हमारे साथ मुकम्मल ताउन है और हमेशा ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनका साया हमेशा हमारे सर पर रहेगा। तो इंशाल्लाह ये कश्मीर की आवाज़ अमेरिका और दुनिया के अवानों तक पहुँचेगी। जनाब राजा मुख्तार साहब। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, ये रास्ता हमसे निकलेगा, ऐ वतन की मट्टी हमें एड़ियाँ रगड़ने दे, हमें यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। ये जो आज का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि जितना टाइम हम कौंसल जनरल को दे सकते हैं वो दें, क्योंकि ये सारा क्रेडिट आज के प्रोग्राम का इनको जाता है। इन्होंने एक मीटिंग कॉल की और उस वक्त हमें ये बताया गया कि कश्मीरी कम्युनिटी को कैसे हम जमा कर सकते हैं। तो वहाँ ये तजवीज़ रखी गई थी कि हम कश्मीरी ने अपने आप को पेश किया कि जहाँ भी आप हमें कॉल करेंगे मैं वहाँ मौजूद होंगी और जाऊँगी। तो मैं समझता हूँ आज का जो जितनी गैदरिंग है मैं इनको क्रेडिट देता हूँ, उनके लिए ज़रूर कामयाब कीजिए। इसके बाद जो मसला है कश्मीर का, वो हर बंदा कश्मीर के मसले से वाकिफ है। कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर गुजरा वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ एक आदमी एक क्रिकेट मैच नहीं दे सकता। तो आप समझे कि वहाँ की जिंदगी कैसी होगी। एक बच्चा कश्मीरी जो क्रिकेट मैच नहीं दे सकता तो उसकी जिंदगी कैसे होगी, कितनी उसको आज़ादी है। टीवी पे बैठकर you cannot watch a cricket match, you cannot watch any game belong to Pakistan, any Pakistani player they play any country। तो मेरा मकसद यहाँ जो आज जो पैगाम देना है वो ये है कि हमें यहाँ तो हाल के अंदर हम यूनाइटेड हैं, यहाँ जमा हो जाते हैं, लेकिन हमने स्ट्रीट पे अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, स्ट्रीट वॉइस को ज़्यादा ऊपर करना और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। तो आप प्लीज़ जब भी कश्मीर के लिए कॉल दें आप ज़रूर आए और प्रोटेस्ट को कामयाब करें। हमारा असल मकसद ये है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं कि हमारा मसला जो है वो इसको हल किया जाए। आलमी कायदे से ये हमारा रिक्वेस्ट है, यूनाइटेड नेशन से है कि जो कश्मीर का मसला 70 सालों से नहीं है, कश्मीर की तारीख आज़ादी की तारीख 100 साल से पुरानी है। कश्मीरियों ने तब से जंग लड़ी है, पाकिस्तान से पहले से भी कश्मीर ने अपनी आज़ादी का नारा बंद किया था। तो आज तक ये मसला वहीं का पड़ा हुआ है। वो हमारा ये फोकस है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरनेशनल बॉडी जो है वो कश्मीर का मसला हल करे। और यहाँ जो कह रही है उसका मसला मतलब इसलिए हमने किया है कि आप जब भी कश्मीर के लिए हम कॉल दें तो प्लीज़ आप ज़रूर आएँ, स्ट्रीट पर जो हम आवाज़ बुलंद करते हैं उसका हिस्सा बने, ताकि हम कश्मीरी के लिए मजलूम बहन भाइयों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और हम इंशाल्लाह कश्मीर आज़ादी लेकर रहेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम अक्सर एक दूसरे से कहते हैं कि कश्मीर कहाँ आज़ाद होगा। हिंदुस्तान एक बहुत पावरफुल कंट्री है तो हम आज़ादी नहीं ले सकते, लेकिन उम्मीद इंसान को रखनी चाहिए। अल्लाह को खान ने जब एक लाइन में सब पे खड़े करके हुक्म किया कि इनको खत्म करो, तो एक पहली सब एक लगा था, वो पहली सब को जब उन्होंने हुक्म से खत्म करना शुरू किया तो दूसरे सब पे चला गया, फिर वो तीसरी सब पे चला गया, अब तक वो आखिरी वो बना था। तो उस वक्त अल्लाह खान ने ये कहा रुक जाओ। वो खुद घोड़ा लेकर उसके पास गया और कहने लगा कि आप बताओ कि तुम्हें कौन बचाएगा। तो उसका ये जवाब था जिसने पहली सबसे लेकर मुझे यहाँ लेकर खड़ा दिया, मुझे उम्मीद है मुझे वही बचाएगा। तो ये तारीख गवाया कि आपने कहा कि मैं उतरता हूँ, मैं मारूंगा। जब एक बार उसने नीचे उतारा और दूसरा रकाब के अंदर आ गया
और घोड़ा किसी आवाज से उछला और भागा और उसका सर पत्थर से टकराया। ये होता है जिसको मगरूर होता है, अल्लाह ताला उसको दिखा देता है कि तुम्हारी ताकत कितनी। तो इसलिए मायूसी नहीं होनी चाहिए, हमें आपस में इत्तेहाद रखना चाहिए और कभी भी आप मायूस नहीं होंगे, हम आज़ादी नहीं हासिल कर सकते 70 साल से या 100 साल से पड़ा हुआ। ये मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सब में इत्तेहाद रखें और जहाँ भी आपको कॉल दीजिए आप प्लीज़ ज़रूर हैं। तो मैं एक आखिरी शेर आपके साथ खत्म करना चाहूँगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया को भी जलाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। ये थे जनाब राजा मुख्तार साहब।